हॉस्पिटल में देव ने वसुधा से शादी कर ली। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सीरियल वसुधा का आने वाला एपिसोड अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आ रहा है। कहानी यहां से एक ऐसा मोड़ लेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आप देखेंगे कि हनुमंत, जो वसु का पापा है, आखिरकार अपनी ही बेटी के खिलाफ जहर का खेल खेलता है। वह वसु को जहरीली खीर खिला देता है। यह वही खीर है जिसे वसु बचपन से बहुत पसंद करती थी और जब भी घर में कोई खास मौका आता था, वसु सबसे पहले यही मांगती थी। लेकिन इस बार उस खीर में मिला जहर उसकी जिंदगी छीनने वाला होता है। जैसे ही वसु खीर खाती है, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और उसकी सांसें अटकने लगती हैं। वसु कहती है, बाबा साहब, मुझे सब पता चल गया है। आपने मेरे और देवसर के रिश्ते का सच जान लिया और इसी वजह से आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। आपने मुझे जहर खिला दिया है। लेकिन कोई बात नहीं बाबा साहब, मैं आपकी यह सजा भी हंसते हंसते भुगत लूंगी। इतना कहते ही वसु अचानक जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और मुंह से खून बहने लगता है। घर के बाकी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन हनुमंत के चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक दिखाई देती है। तभी दूसरी ओर देव मंदिर में पूजा कर रहा होता है। उसके दिल में अचानक बेचैनी होती है, जैसे उसे अंदर से आभास हो गया हो कि वसु पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। देव वहां से भागते हुए सीधा वसु के पास पहुंचता है। जैसे ही देव देखता है कि वसु खून से लथपथ बेहोश पड़ी है, उसकी हालत खराब हो जाती है। वह वसु को अपनी बाहों में उठाता है और बिना एक पल गवाए हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ता है। वहां डॉक्टर वसु को आईसीयू में ले जाते हैं और कहते हैं, इसका बचना अब मुश्किल है, हमें नहीं लगता कि यह ज्यादा देर तक जिंदा रहेगी। देव की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह माता रानी के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर रोते हुए कहता है, हे माता रानी, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो वसुधा को वापस जिंदगी दे दो। उसकी सांसें मत छीनो, उसकी धड़कनें मत रोकना। मेरी दुनिया वही है, अगर वो नहीं रही तो मैं भी नहीं रहूंगा। इसी दौरान एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। डॉक्टर देव को कहते हैं कि वसु का शरीर जहर से इतना कमजोर हो चुका है कि अगर उसे बचाना है तो किसी चमत्कार की जरूरत होगी। देव हिम्मत नहीं हारता। वह फैसला करता है कि अगर किस्मत उसे वसु से जुदा करने पर तुली है तो वह किस्मत को ही बदल देगा। वह हॉस्पिटल में ही वसु की मांग में सिंदूर भर देता है और सबके सामने उसे अपनी पत्नी घोषित कर देता है। जैसे ही सिंदूर उसकी मांग में पड़ता है, अचानक मॉनिटर की बीपिंग बदलने लगती है। डॉक्टर हैरान रह जाते हैं क्योंकि वसु की धड़कनें वापस आने लगती हैं। कुछ देर बाद वसु धीरे धीरे होश में आती है। उसकी पहली नजर देव पर पड़ती है और वह उसे गले लगा लेती है। देव के आंसू उसकी आंखों से टकराकर वसु के माथे पर गिरते हैं। लेकिन दोस्तों, असली धमाका अब होने वाला है। वसु होश में आने के बाद देव से कहती है, देव, सिर्फ बाबा साहब ही नहीं बल्कि हमारे घर का कोई और भी मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। जिस खीर में जहर था, उसे बनाने में एक और शख्स शामिल था और वो कोई और नहीं बल्कि वसु। नाम लेने ही वाली होती है कि अचानक आईसीयू की सारी लाइट्स चली जाती हैं। कमरे में अंधेरा छा जाता है और वसु की सांसें फिर से तेज हो जाती हैं। देव घबरा जाता है और डॉक्टर को बुलाने भागता है। इस बीच स्क्र